नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फोर व्हील ड्राइव मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ। एक फोर व्हील, हमारे पास कोई भी गाड़ी है फोर व्हीलर, उसकी ड्राइव को देखेंगे। जब वो चल रही है तो वो एक कर्व्ड पाथ में चल रही है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो चाहिए होती हैं। तो हम यहाँ पर एक गाड़ी को बना लेते हैं, उसका एक व्यू बना लेते हैं। मान लीजिए हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसके व्हील्स हैं और ये इसकी बॉडी है। इस तरह से हमने एक लाइन डायग्राम से बना ली इसकी। तो यहाँ पर ये कर्व्ड पाथ लेगी। मान लीजिए यहाँ से इसको टर्न करना है। अब यहाँ पे ये इस दिशा के अंदर जाएगी इस तरह से, यानी कि ये क्या करेगी, यहाँ से लेफ्ट जो है पाथ ये लेगी। तो ये क्लियर है हमें कि लेफ्ट टर्न हम लेंगे और ये इस तरह से ये कर्व्ड पाथ है और इस पे यहाँ से टर्न लेगी। तो चलिए अब यहाँ से हम ये लेफ्ट पाथ लेगी। तो यहाँ से जान लेते हैं कि ये जो व्हील है ये आउटर व्हील है, इनको हम OW लिख लेते हैं। और ये भी जो है ये आउटर व्हील है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये इनर व्हील है, ये भी और ये भी। ये जो क्योंकि लेफ्ट टर्न लेना है तो इनर व्हील ये हो जाएंगे दोनों और आउटर व्हील ये हो जाएंगे दोनों। तो चलिए ये भी क्लियर है। उसके बाद इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बिल्कुल सेंटर में हमने मान रखा है कि जो G है, या कहें कि जो सेंटर ऑफ मास है पूरी का, इस सेंटर के अंदर जो है ग्रेविटी एक्ट करेगी। जो यहाँ पर पूरी बॉडी का जो ग्रेविटी सेंटर है वो यहाँ पर होगा। अब देखिए अगर सीधा लगाएं इसको गाड़ी को, रोड भी नीचे है तो रोड से ऊपर H हाइट पर है, वो हम दूसरी फिगर में अभी जानेंगे। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ट्रैक है, एक तरह से ट्रैक को कह लीजिए, या फिर इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, जो व्हील्स हैं हमारे, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये है हमारा स्मॉल x। तो इसको भी हम मान लेते हैं स्मॉल x। एक एक चीज को समझते चलेंगे। तो ये स्मॉल x है, तो ये हमने समझा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी टर्म है? m क्या है? मास ऑफ द व्हीकल है और वो kg के अंदर है, किलोग्राम के अंदर। जो टोटल मास ऑफ द व्हीकल m, स्मॉल m से हमने डिनोट किया। w क्या है? वेट ऑफ द व्हीकल। वेट क्या होता है हमारा? मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि mg जो है वो है w, वेट ऑफ द व्हीकल। या फिर आप कह सकते हैं जो वेट ऑफ द व्हीकल है वो न्यूटन्स में है, m इनटू g अगर हम बात करते हैं। तो ये वेट है, एक तरह की फोर्स की बात की गई है, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो न्यूटन में है ये। Rw रेडियस ऑफ द व्हील है। रेडियस ऑफ द व्हील यानी कि जैसे कि ये है, अगर इसका हम इस साइड से देखें इसको, तो ये हमें इस तरह का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का दिखेगा, इस तरह सर्कल में दिखेगा ये। तो रेडियस जो है व्हील की वो दिखाई गई है कि अगर हम इसको देखें तो हमें ये इस तरह का सर्कल में दिखेगा और ये इसकी रेडियस ऑफ द व्हील है Rw। तो व्हील की रेडियस, कोई भी किसी भी व्हील की मान लीजिए Rw हमने रेडियस ऑफ द व्हील मान ली। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्न ले रहा है तो ये किसी रेडियस के अलोंग ले रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई सड़क है इस तरह से कर्व्ड में है तो इसकी कुछ रेडियस है। अगर हम इसकी देखें कोई भी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस माने, तो ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि मान लीजिए कैपिटल R, हम किसी पॉइंट के अराउंड देखें कि ये टर्न कर रहा है, ये जो हमारी गाड़ी है वो टर्न कर रही है इसके ऊपर इस तरह से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो चीज जो कर्व का रेडियस है, जिसके अंदर वो टर्न कर रहा है, कर्व के अंदर वो चल रहा है, यानी कि एक तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। जैसे आप मान लीजिए एक थ्रेड पे एक पत्थर को बांध लें और यहाँ से पकड़ लें, तो वो इस तरह से टर्न करने की कोशिश करेगा जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यही चीज, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर इसको ये नाम दिया गया है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जो कर्व का रेडियस है, जहां पर गाड़ी टर्न कर रही है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि हमने मीटर में लिया है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, h, डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी सेंटर फ्रॉम द रोड सरफेस। रोड सरफेस से मतलब जैसे कि हम इसका एक व्यू बना लें, जैसे कि एक व्हील ये है, एक व्हील ये है। अब हम इसको यहाँ से सामने से देखें तो ये व्हील और उसके पीछे दोनों व्हील छिप जाएंगे और यहाँ पर रोड है, ये रोड है, यानी कि यहाँ पर ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, तो यहाँ से इस रोड से ये H हाइट पर है, क्योंकि जो चेसी होगी वो तो ऊपर ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो सड़क के साथ ही लगकर चलेगी, तो ये ऊपर होती है। तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो हाइट है, जिसको इसने बोला डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी सेंटर फ्रॉम द रोड सरफेस, वो H हम लेंगे। तो ये हमने H ली। चलिए ये भी क्लियर है। नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, विड्थ ऑफ ट्रैक इन मीटर्स। यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक सेंटर का हमने देखा था, ये हमने विड्थ ऑफ ट्रैक ली है
कि ये मीटर में है। IW मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन व्हील। अब एक व्हील का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है तो वो चीज हो गई। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, m² के बराबर भी हम उसको लेते हैं या mr², जो मर्जी आप ले लीजिए। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हमने लिया क्योंकि यहाँ पर ये जो है रोटेट करेगा इस तरह से और आगे की तरफ चलेगा। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया। ओमेगा W एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील्स, ये तो I हो गया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा W हो गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील्स। तो W जो है व्हील्स के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसी तरह से E की बात करें तो ये है हमारा रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन। अब यहाँ पर तो इंजन भी लगा होगा, मान लीजिए जो रोटेटिंग पार्ट इंजन का इस तरह से है और वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, और ये इंजन जो है, ये इंजन है हमारा पूरा, और ये जो इंजन है ये उसके बाद जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है, गियर बॉक्स से व्हील पर पावर जा रही है, तो इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसका भी हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो उसको हम IE ले लेते हैं। ई टर्म हमने ली, यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन। इसी तरह से ओमेगा E क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंजन, जो रोटेट कर रहा है पार्ट इंजन का। तो ये चीज, तो ये हमारी हो गई एंगुलर वेलोसिटी। ये जो होती है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में हम लेंगे। उसके बाद G वो होता है गियर रेशो, और गियर रेशो किसके बराबर होता है, जो हमारे इंजन की एंगुलर वेलोसिटी है डिवाइड बाय जो व्हील की एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये इसका फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंजन टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। तो ये गियर रेशो होती है। उसके बाद V क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। अब देखिए यहां से ये तो लीनियर वेलोसिटी के साथ ही चल रही है V के साथ, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने R लिया था। तो यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो लीनियर वेलोसिटी का है। तो वो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ओमेगा W है इनटू RW। ओमेगा W यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, RW यानी कि जो रेडियस है ऑफ द व्हील। तो ये जो है ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो लीनियर वेलोसिटी का है। इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल हम इसके अंदर निकालेंगे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल। अब यहाँ पर हम फिगर ले लेते हैं इस तरह की। यहाँ पर हमने ये व्यू बनाया, और इसका अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमने एक ये व्यू बना लिया, यानी कि टॉप व्यू, और इसको फ्रंट से देखें तो ये फ्रंट व्यू हमने बना लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये फ्रंट व्यू है और यहाँ पर ये टॉप व्यू है। और यहाँ पर इस तरह से एक रोड का सरफेस भी बना लेते हैं, यहाँ पर इन टायरों के नीचे, इन व्हील्स के नीचे। तो इस तरह से ये रोड सरफेस हमने बना लिया। अब देखिए जो कोई भी हमारा वेट है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर देखें एक सरफेस लें और यहाँ पर एक वेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लें तो उसका वेट जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि W जिसको हम m/g बोलते हैं, mg जो है नीचे की तरफ एक्ट करता है, और तभी जो है ये सरफेस इसको नॉर्मली ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देता है जो कि इसको बैलेंस करती है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे व्हील्स हैं, ये पूरी गाड़ी का वेट इनके ऊपर है, चारों व्हील के ऊपर है। चारों व्हील जो है इस रोड के ऊपर एक तरह की फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम बात करें तो चारों व्हील का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, और जो सरफेस जो रिएक्शन देगा वो ऊपर की तरफ होगी, ये हमें पता है। यानी कि जो वेट है वो नीचे की तरफ, जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी। और रिएक्शन क्या होगी, अगर हर एक व्हील की हम देखें, यानी कि 4 व्हील हैं तो W/4, इसी तरह से जो 2 व्हील और हैं तो हर एक व्हील जो है W/4 की रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ उसको मिलेगी, क्योंकि टोटल वेट जो है हमारा नीचे की तरफ है, और जो रिएक्शन होगी अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी W/4, इसी तरह से W/4 और W/4 में, ताकि वो रिएक्शन जो है इसको जो सरफेस है इसको एक उल्टी रिएक्शन दे सके। तो वो जो है इसके बराबर होगी, जैसे कि हमने अभी देखा कि जैसे ये W है हमारा नीचे की तरफ, तो रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ होगी। तो जो ये रिएक्शन है हमारी ये W के बराबर तो है। इसी तरह से 4 की बात कर रहे हैं तो ये जो है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि W/4, इसी तरह से 2 व्हील के लिए भी W/4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो रोड की रिएक्शन है, तो रोड रिएक्शन, जो रोड ने रिएक्शन दी है हर एक व्हील के ऊपर, अवर ईच व्हील, हर एक व्हील के ऊपर, तो वो कितनी है हमारे पास
W/4 और W किसके बराबर है, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं mg/4 के ये बराबर है न्यूटन के अंदर अगर हम बात करें। तो अब इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल क्या होगा, ये तो हमने देखा कि जो रिएक्शन है किसके बराबर होगी, जो रोड रिएक्शन होगी अवर ईच वे, और जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन हमारी होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा पी से हम उसको डिनोट करते हैं लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ओमेगा पी हमारे पास क्या आ जाएगी, जो व्हीकल की लीनियर वेलोसिटी है डिवाइड बाय जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो हम इस तरह से निकालते थे कि एक एक्सिस ऑफ प्रेसिजन होता था हमारे पास और एक प्लेन था जिसके अंदर जो एक्सिस ऑफ स्पिन था, ये एक्सिस ऑफ स्पिन होता था और ये इसके अंदर टर्न करता था। तो ये हमारी क्या हो जाती थी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन। जब ये इस तरह से टर्न करता था, मान लीजिए लेफ्ट टर्न कर रहा है जिसके ऊपर हम रोटर डिस्क लेते थे, पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्सिस ऑफ प्रेसिजन था और इसके अबाउट जो है ये प्लेन ऑफ प्रेसिजन के अंदर ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता था वो ओमेगा पी होती थी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन जो एक्सिस ऑफ स्पिन था। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा v/r, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है, अब यहाँ पर गाड़ी है लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रही है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कर्व के अंदर वो टर्न करेगी, तो ओमेगा पी आ जाएगा v/r। अब जो जाइरोस्कोपिक कपल है वो एक व्हील के कारण कितना होगा, कपल का हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है हमारे पास I ओमेगा पी, ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन है। अब यहाँ ओमेगा डब्ल्यू हम लेंगे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील की बात कर रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील लेंगे, तो इसलिए आई डब्ल्यू और ओमेगा डब्ल्यू हमने यहाँ पर ले लिया। ये फॉर्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो एंगुलर मोमेंटम था फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम निकालते थे और वहां से एक कपल निकलता था, ये भी पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्मूला। अब ये तो है सिर्फ वन व्हील के कारण, ये है सिर्फ वन व्हील के कारण, लेकिन यहाँ तो चार व्हील है हमारे पास, 4 व्हील हैं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आई डब्ल्यू ओमेगा डब्ल्यू और ओमेगा पी। तो ये हमारा जो है टोटल कपल जो है 4 व्हील के कारण जो है आ जाएगा। तो ये तो व्हील्स के कारण आ गया, लेकिन जो जाइरोस्कोपिक कपल है, अब हमें पता है यहाँ पर जो इंजन है उसके अंदर भी रोटेटिंग पार्ट है, उसके अंदर भी रोटेटिंग पार्ट है जो गियर बॉक्स को मोशन ट्रांसफर कर रहे हैं आगे, फिर वो व्हील पे जा रहा है। तो इंजन के लिए अगर जाइरोस्कोपिक कपल हम रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंजन के लिए निकालें तो यहाँ पर हम सी इसको डब्ल्यू लिख लेते हैं कि ये जो कपल जो जाइरोस्कोपिक कपल है वो व्हील्स के कारण से है, और इंजन के कारण हम उसको सीई लिख सकते हैं जो वो कपल है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके अंदर हम एक ही है हमारे पास, तो आई ई ओमेगा ई और ओमेगा पी, तो ये आ जाएगा आई ई ओमेगा ई और ओमेगा पी, ये आ जाएगा हमारा इंजन के कारण से जो जाइरोस्कोपिक कपल है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम गियर रेशो की बात करें, गियर रेशो हमारे पास क्या था, ओमेगा ई बाय ओमेगा जो डब्ल्यू था यही था। तो यहाँ पर जो ओमेगा ई है अगर हम यहाँ पर क्या करें, ओमेगा डब्ल्यू से डिवाइड कर दें और ओमेगा डब्ल्यू से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ओमेगा ई बाय ओमेगा डब्ल्यू वो तो जी आ जाएगा, यानी कि आई ई और यहाँ पर जी, ये चीज अगर हम ये लें, यानी कि ओमेगा डब्ल्यू से डिवाइड किया, ओमेगा डब्ल्यू से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा डब्ल्यू और ओमेगा पी। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से जी को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। तो इंजन के कारण से आ गया और ये व्हील के कारण से आ गया। अब नेट जाइरोस्कोपिक कपल क्या होगा, अगर हम नेट जाइरोस्कोपिक कपल की बात करें, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल बात है, यानी कि ये यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, और वो भी हम बताएंगे कि प्लस माइनस यहाँ पे हमने क्यों लगाया, यानी कि व्हील के कारण से जो कपल है और प्लस माइनस सीई जो इंजन के कारण से है, तो प्लस माइनस हम यहाँ पर फिलहाल ले लेते हैं सी डब्ल्यू, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 4i ओमेगा ओमेगा डब्ल्यू और ओमेगा पी। तो ये तो हमारा व्हील के कारण से है, प्लस माइनस जो इंजन के कारण से है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आई ई जी ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी। तो ये हमारे पास आ गया। फर्दर इसको जो है अगर हम इसमें से कॉमन लें ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी को, ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी, ये हमारे पास दोनों तरफ है, तो ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा 4i रह जाएगा बस, और यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ आई ई इंटू जी रह जाएगा, आई इंटू जी, ये हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस का साइन क्यों यूज किया गया है ये समझते हैं। अब देखिए अगर इंजन जो है
अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारे व्हील मूव कर रहे हैं, यानी कि ये इंजन का रोटेटिंग पार्ट है ये, और ये व्हील है, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे। लेकिन अगर इंजन की डायरेक्शन जो है घूमने की अगर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन होगी इनकी रोटेट करने की तब तो प्लस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तब यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे। तो ये तो हमने समझा कि इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल जो है क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें कि जैसे ही गाड़ी टर्न करती है, अब मान लीजिए इस तरह से गाड़ी आ रही है, इस तरह से यहाँ से गाड़ी आ रही है, अब हमें पता है जो उसके आउटर व्हील हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये गाड़ी के आउटर व्हील हैं और ये गाड़ी के इनर व्हील हैं इस तरह से, तो ये आउटर व्हील हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये इनर व्हील हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही गाड़ी टर्न करेगी तो ये व्हील आपने देखा होगा कि एकदम तेजी से अगर हम टर्न करते हैं तो ये जो है व्हील, बाहर वाले व्हील ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगती है अपवर्ड की तरफ लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वर्टिकल जो रिएक्शन मिलती है हमें अपवर्ड की तरफ मिलती है। और इसी तरह से अगर हम देखें जो यहाँ पर इनर व्हील के अंदर अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ पर थोड़ा प्रेशर महसूस होता है, यानी कि ये डाउनवर्ड की तरफ होती है, तभी तो ये जो व्हील है ऊपर की तरफ उठते हैं। जब आप एकदम तेजी से टर्न करते हैं आउटर व्हील ऊपर की तरफ हवा के अंदर उठने की कोशिश करते हैं और इनर व्हील और नीचे दबने की कोशिश करते हैं। जब भी इस तरह का आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आउटर व्हील जो है ऊपर उठेंगे अपवर्ड, उसके ऊपर एक तरह की फोर्स लगेगी और यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी जो इसको नीचे रखने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया था वो x लिया था। अगर हम मान लेते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन है जो आउटर व्हील का ले लीजिए चाहे इनर व्हील का ले लीजिए तो वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो उसको हम p मान लें, तो p मान लेते हैं कि जो वो वर्टिकली जो अपवर्ड रिएक्शन लग रही है आउटर व्हील पे या फिर डाउनवर्ड रिएक्शन लग रही है जो इनर व्हील पे, तो यहाँ पर इस तरह की एक फॉर्म बनेगी। इसको समझते हैं, ये x है हमारा दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर जो p है अपवर्ड, ये अगर आउटर व्हील आप लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम p लें ये डाउनवर्ड होगी, ये इनर व्हील है। तो इस तरह से ये आउटर व्हील और ये इनर व्हील। अब अगर आप निकालते हैं इसके अंदर जो अगर हम ये डिस्टेंस x ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस x हम ले रहे हैं, तो ये जो वर्टिकल रिएक्शन है वो होगी किसके बराबर, तो वर्टिकल रिएक्शन जो है अगर हम देखें p इंटू x, ये जो चीज है ये वर्टिकल है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया अगर हम इसके रिलेटेड इसको ले रहे हैं। तो कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो हम अगर निकालें कि जो आउटर या फिर इनर व्हील के लिए ये जो रिएक्शन होगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा P, हमने टोटल लिया तो P इंटू x, यानी कि ये जो फोर्स लगी वर्टिकल अपवर्ड और इंटू ये x, जैसे कपल के अंदर हम टॉर्क के अंदर लेते हैं P इंटू x। तो इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा C, एक तरह का कपल के बराबर हम इसको लिख लेते हैं, C हो गया। यहाँ से P को निकालें तो ये P क्या आ जाएगा, C बाई x। ये आप समझ गए होंगे किस तरह से आया है, P इंटू x यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज हमने ली है आउटर व्हील के लिए। अगर हम बात करें और इनर व्हील के लिए भी अगर हम लें तो P इंटू x ही आएगा। तो ये हमने C के बराबर लिख दी, आउटर व्हील ले लीजिए और इनर व्हील ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब ये हमने ले ली, लेकिन जो वर्टिकल रिएक्शन है आउटर व्हील के ऊपर देखें तो आउटर व्हील तो हमारे पास दो व्हील है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक व्हील के लिए ये बात की, तो दो व्हील है तो हम क्या कर देंगे, ये जो रिएक्शन है हाफ हाफ बट जाएगी क्योंकि आधी इस तरफ लगेगी वर्टिकल और आधी उस तरफ लगेगी। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं P/2 और ये भी हाफ हो जाएगा C/2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये आप समझे किस तरह से आया, हमने किस तरह से निकाला। तो ये बस हमें कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी है कि जो ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। टर्न लेंगे तो बाहर के व्हील ऊपर की तरफ आएंगे, अंदर के व्हील नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन लगेगी और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, इसके जो वर्टिकल डायरेक्शन हमारी लगी जो इसको ऊपर उठाने के लिए, तो ये इंटू x, फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने लिया इक्वल टू c हमने मान लिया। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कपल निकालें तो चलिए इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कपल को निकालते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल कपल क्या है ये भी पहले समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक थ्रेड पे आपने एक पत्थर को लपेटा और उसको घुमाना शुरू कर दिया। अब ये जो है सर्कल के अंदर घूमेगा,
ये हमें पता है कि ये सर्कल के अंदर घूमेगा, तो यहाँ पर दो फोर्स एक्ट करेंगी। ये आपने पकड़ रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऑटोमेटिकली फोर्स इसके ऊपर लगेगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, वो बाहर की तरफ होगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mv²/r। तो ये हम लिख सकते हैं, अगर r रेडियस हम ले रहे हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने गाड़ी के अंदर लिया है, तो mv²/r जो है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो ये भी हमें पता है कि जैसे ही गाड़ी टर्न लेगी, जैसे मान लीजिए कर्व्ड पाथ है और गाड़ी ने टर्न लिया, गाड़ी ने इस तरह से टर्न लिया, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी जो कि बाहर की तरफ। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर मान रहे हैं तो ये बाहर की तरफ लगेगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यही होगा, और जो कि है mv²/r के बराबर, जिसके कारण से क्या होता है, हमारी गाड़ी स्किड भी कर जाती है, उस तरफ स्किड भी कर जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी लगती है, या फिर ओवर टर्निंग भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है इस फोर्स के कारण। अब जो ये फोर्स है, अब ये इसको ओवरटर्न करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर एक कपल क्रिएट हो जाता है जो इसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए हम उसको लिख लेते हैं कि CO, हम उसको लिख लेते हैं। अब वो क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इनटू H, क्या यही होगा? चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए H क्या था, H हमारी थी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से ये जो G था रोड से ऊपर तक, ये H थी। अब वही बात है कि जो G है एकदम से जब आप टर्न लेंगे तो उस तरफ लगेगी, और हाइट जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो FC इंटू H, यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू हाइट, ये हम लिखेंगे जैसे हमने पहले देखा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम CO इसको लिख लेते हैं। FC हमारी किसके बराबर है, mv² जो r है, और ये हमने लिख लिया जो H है। यहां तक क्लियर है आपके? तो यहां पर ये हम CO लिख देंगे, यानी कि एक तरह का ये जो कपल है, ये हमारा उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। फोर्स इंटू जो हाइट, जितनी हाइट पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरी व्हीकल का, जो हमने रोड से लिया था H हाइट पर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने पहले पढ़ा था कि जैसे ही ये गाड़ी टर्न लेगी, आउटर व्हील पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, इनर व्हील पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, और जो वो फोर्सेस हैं अपवर्ड आउटर व्हील पे और इनर व्हील पर जो डाउनवर्ड है, वो इसी कपल को बैलेंस करेंगी। अब अगर उसका हम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि Q है, वो Q मान लेते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स जो है आउटर व्हील पे लग रही है, और जो इनवर्ड फोर्स है जो इनर व्हील पे लग रहे हैं, तो उसका अगर हम मैग्नीट्यूड हम उसका मान ले, जो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है आउटर व्हील पे या इनर व्हील पे, उसको Q मान लें, तो यहाँ पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू X जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये इसी को बैलेंस करेगी। अब Q इंटू X है क्या, ये Q हमने लिया मैग्नीट्यूड, वही चीज जो अपवर्ड फोर्स है, और X जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो Q इंटू X, क्योंकि Q हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन माना, यानी कि इस तरह से Q मान लिया और इस तरह से X मान लिया, तो ये इतना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, और ये एक तरह की जो अपवर्ड रिएक्शन है फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो Q इंटू X हमने मान लिया, जो कि इसको बैलेंस करेगा, इस कपल को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से क्लियर है। और अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं तो यह आ जाता है CO/X आ जाता है। और अब यहाँ पे अगर हम CO की वैल्यू को पुट करते हैं, ये जो वैल्यू है ये क्या है, mv²/r, और ये X इसके नीचे है ही, और इंटू H, तो mv²H/rx ये आ जाता है। अब जो वर्टिकल रिएक्शन है, ईच जो हमारा आउटर व्हील या फिर इनर व्हील ले लेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। ये तो हमने एक व्हील की बात की है, तो ये हमारी हाफ हो जाएगी, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, तो Q/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, mv²H/2rx। ये भी आप समझ गए होंगे कि ये हाफ क्यों हुआ, क्योंकि आउटर व्हील दो हैं हमारे पास, ये हमने एक व्हील के लिए निकाला है, जो कपल है और उसको जो बैलेंस कर रही है फोर्स, उन दोनों को बराबर रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए टोटल वर्टिकल रिएक्शन की बात करें, अगर हम आउटर व्हील पर बात करें और जो इनर व्हील पे है उस पर बात करें, तो वो टोटल वर्टिकल रिएक्शन है, टोटल वर्टिकल रिएक्शन ऑन आउटर व्हील्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम उसको PO से डिनोट कर देते हैं तो हमारे पास आएगी, अभी इसको लिख लीजिए, अभी हम इसको समझेंगे, W/4 प्लस P/2 प्लस Q/2 ये आएगी। अब ये आई कैसे है, अब देखिए जो हमारे आउटर व्हील हैं और जो इनर व्हील हैं, जैसे मान लीजिए ये हम एक गाड़ी हमने बना ली, उसके जो व्हील हैं ये बना लिए, और यहाँ पर इनको हम दिखा देते हैं कि ये आउटर व्हील हैं हमारे और ये इनर व्हील हैं।
इसी तरह से है। अब यहाँ W/4 ये क्या चीज है, ये रिएक्शन है जो इनको अपवर्ड की तरफ मिली है रोड सरफेस से, तो W/4 इस तरफ है। अब हमने बात की थी जो P/2 यानी कि जो वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन लगेगी जब ये टर्न लेगा तो आउटर व्हील ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि इनके ऊपर जो है ये P/2 अपवर्ड की तरफ ही लगेगी, अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। उसके बाद हमने Q/2 की बात की थी, Q/2 जो कि वो रिएक्शन है जो अवर टर्निंग कपल को बैलेंस करेंगी, तो वो भी हमारी आउटर व्हील पे ऊपर की तरफ थी, तो ये दोनों ऊपर की तरफ, यानी कि W/4 में दोनों को प्लस कर दिया। इसी तरह से टोटल वर्टिकल रिएक्शन ऑन इनर व्हील को अगर हम PI से डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा W/4, क्योंकि रोड जो रिएक्शन देगा W/4 वो तो अपवर्ड की तरफ ही देगा, लेकिन आउटर व्हील जब ऊपर की तरफ जा रहे थे वर्टिकल रिएक्शन उन पर लग रही थी, तो यहाँ पर वो डाउनवर्ड रिएक्शन थी दोनों, P/2 जो हमने निकाली और Q/2 हमने निकाली, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा P/2 और माइनस हो जाएगा Q/2। सिंपल सी बात है कि यहाँ आउटर के जो है सारी ऊपर की तरफ और इनर में जो है सिर्फ W/4 जो रोड उसको देगा, बाकी जो है डाउनवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज देखने की है, जो PO है हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या कहें कि ये हमारी हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ये हमारा 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव ना हो बस, तो यानी कि जो इन दोनों का टोटल है वो W/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव ना हो, इनर व्हील के ऊपर जो वर्टिकल रिएक्शन जो है जो डाउनवर्ड की तरफ लगी है वो नेगेटिव में ना हो, तो ये जो है इन दोनों का टोटल इसके बराबर नहीं होना चाहिए, या कहें कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर होगा तो 0 आ जाएगा, बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये ग्रेटर आया यानी कि PI जो है हमने लिया वो नेगेटिव आया, तो अवर टर्निंग के चांस बन जाते हैं। जो व्हीकल है हमारी अवर टर्न करने की कोशिश करेगी इनर व्हील के ऊपर, तो इस तरह से जो है ये हमारा इन दोनों का सम इससे लेस ही होना चाहिए, तो इसको तभी ये जो है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नेगेटिव ना आए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है 4 व्हील ड्राइव मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ, उसको आप समझ सकते हैं, सिंपल से लॉजिक लगा के समझ सकते हैं। ज्यादा अब इसके अंदर हमें समझने की जरूरत नहीं है कि सिंपल सी कॉमन सेंस की जब हम टर्न लेते हैं आउटर व्हील ऊपर की तरफ जाते हैं, इनर व्हील के अंदर थोड़ा दबाव बनता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है उसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, तो ये सारी चीजें हमें पता होती हैं लगभग, तो उन्हीं से हम जो है ये सारा कुछ निकाल सकते हैं, ज्यादा डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।